नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के सीएम श्री उद्धव ठाकरे जी न केवल कोविड-19 से लड़ रहे हैं बल्कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए भी लड़ रहे हैं? जी हां, सही सुना आपने। जानते हैं क्यों? 28 नवंबर को महाराष्ट्र के गवर्नर श्री कोश्यारी जी ने आर्टिकल 163 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई पावर को यूज करते हुए कांग्रेस, एनसीपी व शिवसेना के गठबंधन से चुने गए श्री उद्धव ठाकरे जी को अपॉइंट किया। मैं दोबारा से कह रहा हूं, क्योंकि उस समय उद्धव ठाकरे जी की स्टेट की किसी भी हाउस में मेंबर नहीं थे, ना ही वो एमएलए थे, ना ही एमएलसी थे। ऐसा हो सकता है, लेकिन आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4 कहता है कि जो भी ऐसा मिनिस्टर होगा उसको विद इन 6 मंथ्स किसी ना किसी हाउस में चुन के आना होगा। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। देखिए, शिबू सोरेन जी को झारखंड में भी ऐसा हुआ था। हालांकि उस 6 महीने के बाद जब बाय इलेक्शन हुआ तो शिबू सोरेन जी उस बाय इलेक्शन में हार गए थे और उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी भी पड़ी थी। ऐसा ही हुआ था योगी आदित्यनाथ जी के मामले में। जब वो यूपी के चीफ मिनिस्टर बने, उस टाइम वो यूपी में किस स्टेट लेजिस्लेचर में मेंबर नहीं थे बल्कि मेंबर पार्लियामेंट थे, है ना। तो अब सवाल क्या है, क्योंकि देश की परिस्थिति ऐसी हो गई कि बाय इलेक्शन तो हो नहीं पाया। अब उद्धव ठाकरे जी के पास दूसरा ऑप्शन था एमएलसी बनने का, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसे केंद्र में राज्यसभा है वैसे ही स्टेट में एमएलसी होता है, आर्टिकल 168 में जिसके स्थापना के बारे में लिखा गया है। और यहां पर अब एमएलसी का मेंबर तो बन सकते थे उद्धव ठाकरे जी, लेकिन यहां पर उनके आड़े आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। उसकी धारा 151 कैपिटल ए के तहत नियम यह कहता है कि जब भी कोई बाई इलेक्शन होना है वो तभी हो सकता है यदि जो सीट का इलेक्शन ड्यू है उसको कम से कम 1 साल या उससे अधिक रह गया हो। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूं। मान लीजिए कि आज अगस्त में लोकसभा का इलेक्शन है और फरवरी में या मार्च में किसी एमपी की, ऐसा कब ना हो, अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। तो अब क्योंकि 6 महीने के बाद ही आपके देश में इलेक्शन है तो बाय इलेक्शन कंडक्ट नहीं होगा। बाय इलेक्शन तभी होगा अगर 1 साल से ज्यादा का समय हो। इसी तरह महाराष्ट्र में भी 2 सीटें खाली हुई क्योंकि एनसीपी के 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स ने जस्ट इलेक्शन से पहले भाजपा को ज्वाइन कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि उनकी टर्म अभी पूरी होने वाली है, तो 1 साल से कम का समय है। इसलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट रोड़ा बन के उद्धव ठाकरे जी के आगे आ गया कि वो अब लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं आ सकते थे उस रास्ते से। इसी तरह तो अब उन्होंने सोचा क्या किया जाए। तो जैसे ही आर्टिकल 80 ने हमारे राज्यसभा में प्रेसिडेंट को पावर दी है कि वो 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। कौन लोग होते हैं? जिन्होंने एक्सेल किया है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस। जैसे कि अभी जस्टिस रंजन गोगोई को नॉमिनेट किया, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को भी नॉमिनेट किया। तो इसी प्रकार गवर्नर को भी आर्टिकल 171 में पावर होती है नॉमिनेट करने की। लेकिन जो राज्य में गवर्नर की पावर है वो राज्यसभा में प्रेसिडेंट की पावर से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्राउंड है एक्सेल इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी है, राइट। अब उद्धव ठाकरे जी का महाराष्ट्र सरकार ने नॉमिनेशन भेज दिया कि उनको नॉमिनेट किया जाए। हालांकि देखिए, गवर्नर का जो रोल होता है वो राज्य सरकार की रिकमेंडेशन को मानना ही होता है, लेकिन गवर्नर देखा जाए तो ही प्लेज अ ड्यूअल रोल। वो एक तरह से तो सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट में, है ना, और दूसरी तरफ से उनके पास क्या है, उनको स्टेट गवर्नमेंट को भी संभालना है। लेकिन गवर्नर को देखिए, गवर्नर शायद इस ओपिनियन से कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर की बाध्य हैं, लेकिन उनकी एक और प्रॉब्लम यह है कि स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर के ऊपर यह प्रेशर नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है कि गवर्नर को कितने दिनों के अंदर उस पर फैसला करना है। यदि महाराष्ट्र के गवर्नर इस रिकमेंडेशन के ऊपर बैठ जाते हैं या इसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं तो 28 मई को उद्धव ठाकरे जी को कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा, उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी।
हालांकि ऐसे में शिवसेना के प्रवक्ता हैं संजय राउत जी, उन्होंने कथन भी कहा कि ऐसा कुछ भी हो फिर भी उद्धव भाई ही मिनिस्टर बनेंगे। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा ही 1995 में हुआ था जब पंजाब में राजेंद्र कौर भट्टल जी की सरकार में श्री तेज प्रकाश सिंह जी को मंत्री बनाया गया। तेज प्रकाश सिंह जी श्री बेअंत सिंह के रिश्तेदार थे, आई थिंक शायद उनके बेटे थे। अब तेज प्रकाश सिंह जी को जब मंत्री बनाया गया 6 महीने में वो दोबारा इलेक्शन नहीं जीत पाए। तो जब नहीं जीत पाए, जो दोबारा से फिर उनको मिनिस्टर बनाया गया, इसको चैलेंज किया गया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने तो कुछ किया नहीं, मगर सन 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके इलेक्शन को निरस्त कर दिया। मगर आप जानते हैं 1995 से 2001 तब तक बहुत देर हो चुकी थी, समय निकल चुका था। मगर एक चीज जरूर हो गई कि अब ये लॉ जरूर सेटल हो गया कि आज की बात अब कोई भी व्यक्ति जो 6 महीने में नहीं जीत आया वो दोबारा से इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। तो सवाल यही है। और इसी प्रकार मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए ये झगड़ा लोकसभा इलेक्शन के समय भी हुआ था, जब कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लिए हुआ था। तो दोस्तों सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? गेंद फिलहाल गवर्नर के पाले में है। इलेक्शन कमीशन चाहे तो जल्दी इलेक्शन करा सकती थी, मगर आज की जो परिस्थिति है 3 मई से लेकर 28 मई के बीच इलेक्शन होना लगभग असंभव लगता है। आज आगे की परिस्थिति देखने के लिए और समझने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाना मत भूलिए। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी, अभय प्रताप सिंह या फिर APS जुडिशियल एकेडमी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।